गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को हम कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी और विद कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यानी इसका मतलब ये कहता है कि साबित करके दिखाइए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, साबित करके दिखाइए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको आप लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, आपको यही साबित करके दिखाना है कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही साबित करके दिखाना है। यही आपका BC हाइपोटेनस हो गया और यही आपका AB बेस हो गया और यही आपका AC जो है ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको साबित करके दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग टेल मान लिए। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर B और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर C मान लिए। पोजीशन वेक्टर के बारे में बताए थे, ठीक है। यानी A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या मान लिए, O मान लिए, जिसको आप लोग टेल कहते हैं। मान लिए लेट A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को O, जिसको आप लोग ऑरिजिन या टेल कहते हैं। B पॉइंट को वेक्टर B और C पॉइंट को हम लोग वेक्टर C मान लिए। यानी B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर B और C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर C हम लोग मान लिए। यहां पे आप देखिए कि AB वेक्टर परपेंडिकुलर है AC वेक्टर पर। यानी हियर परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। हियर AB वेक्टर परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर, दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं कि AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर बराबर 0 होता है। परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है कि दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। AB वेक्टर कैसे निकालते हैं बाबू? B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। बताइए, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O है। यानी वेक्टर B में O को घटाइए, वेक्टर B में O को घटाइए, रिजल्ट आपका वेक्टर B हो जाएगा। AC कैसे निकालते हैं? C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाइए, यानी C वेक्टर में 0 वेक्टर घटाएंगे, रिजल्ट क्या होगा? C वेक्टर, और बराबर में क्या होगा? 0। यही आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसी को हम लोग O मान लिए। यानी B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाए। AC वेक्टर निकालने के लिए C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाए। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग मान लिए हैं, O मान लिए हैं, यानी 0 हम लोग मान लिए हैं। ये आपका ऑरिजिन हुआ, यही आपका क्या हुआ? ऑरिजिन हुआ। तो B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाए वेक्टर B और C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको ऑरिजिन कहते हैं, यानी वेक्टर C में 0 घटाए वेक्टर C हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको साबित करके दिखाना है कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
यानी वी हैव टू प्रूव दैट हमें साबित करके दिखाना है कि बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एबी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये साबित करके दिखाना। अब हमको ये बताइए कि इसका एलएचएस का मान कितना है, बताओ। बीसी का स्क्वायर, और आपको याद होगा इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? तो आपको बताए थे कि ए वेक्टर का होल स्क्वायर को ही ए स्क्वायर कहा जाता है, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर भी कहा जाता है। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का स्क्वायर को ही कहा जाता है बीसी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। और बीसी वेक्टर कैसे निकालते हैं बाबू? बीसी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा दिए, यानी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा दिए, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। और इसका आप लोग रिजल्ट जानते हैं, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर -2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जानते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। अब सी वेक्टर का स्क्वायर को ही कहा जाता है सी स्क्वायर कहा जाता है, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर -2 और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर को ही आप लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर का होल स्क्वायर जोड़ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। और सी वेक्टर किसका मान है बताओ? एसी वेक्टर का। एसी वेक्टर कैसे निकालते हैं? सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, यही आपका एसी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। और बी वेक्टर का स्क्वायर किसका हुआ बताइए? बी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकालते हैं ना, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, यानी इसी को ए बी वेक्टर का स्क्वायर कहेंगे। और एसी वेक्टर का स्क्वायर को ही एसी का स्क्वायर कहते हैं, इसी को ए बी का स्क्वायर कहते हैं। यही साबित करके दिखाना था कि बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, यही साबित करके दिखाना था। बहुत हल्का क्वेश्चन है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। और कल से हम लोग का क्लास 11th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 11th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कल से हम लोग का क्लास 11th का टाइम है 6 से 7 मॉर्निंग, 7 से 8 मॉर्निंग, 8 से 9 मॉर्निंग और 4 से 5 इवनिंग। इसमें हम लोग क्लास 11th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास है। क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन ना, ऑनलाइन तो जो टाइम है वही रहेगा। क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास का टाइम है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और शाम में 5 से 6 और 6 से 7 ऑनलाइन क्लास का रिवीजन है, यानी ऑनलाइन में जहां तक पढ़ाए हैं उसका रिवीजन 6 से 7 शाम में कराएंगे। और 5 से 6 मेन बैच है, यानी ये बैच क्लास 12th का है। हम लोग का सराय में भी सेंटर है, सराय में काली मंदिर के पास हम लोग का सेंटर है। और सराय में 1 से 2 12th है और 12 से 1 11th है, 12 से 1 11th और 1 से 2 12th हम लोग का क्लास है। यहां तक ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास आपका ऑनलाइन बंद नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। यूनिवर्सिटी का भी होगा,
थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, इनवर्स का भी होगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इनवर्स ट्रिगो का भी क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा। क्लास 11 का भी ऑनलाइन स्टार्ट होगा, कल से ही हम स्टार्ट करेंगे। उतार लीजिए। सो दैट अगला क्वेश्चन है, so that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. Each other at right angle. साबित करके दिखाइए कि रोम्बस का जो, साबित करके दिखाइए कि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पे काटता है। यानी साबित करके दिखाएं कि समकोण त्रिभुज का विकर्ण, समकोण त्रिभुज का विकर्ण एक दूसरे को साबित करके दिखाइए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को राइट एंगल पे काटता है। समकोण पर काटता है, यानी समचतुर्भुज का जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, समकोण पर काटता है। एक दूसरे पर किस पे काटता है? समकोण पे काटता है। ये ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना है। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसका टेल को हम लोग ओ मान लिए, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी, सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सी और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर डी हम लोग मान लिए। यानी आपका यही ए बी सी डी एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्या है? तो रोम्बस, जिसको आप लोग समचतुर्भुज कहते हैं। साबित करके दिखाना है कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही प्रूव करके दिखाना है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को जहां काटता है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी साबित करके दिखाइए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है।
हम लोग मान लिए बी पॉइंट का पोजीशन, ए पॉइंट को ओरिजिन मान लिए, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी, सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर सी, और डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर डी मान लिए। ये हम लोग मान लिए। अब देखिए यहां पे सम चतुर्भुज एडी और बीसी बराबर है। एडी और बीसी क्या है बराबर, यानी ये अपोजिट साइड, सभी साइड इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल। यानी एडी बराबर बीसी और इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। और दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाता है जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि एडी वेक्टर बराबर आप लोग लिख सकते हैं बीसी वेक्टर, खुशी से लिख सकते हैं। यानी एडी वेक्टर बराबर बीसी वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। अब बताइए कि आप एसी वेक्टर बराबर क्या सी वेक्टर लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, एसी वेक्टर बराबर सी वेक्टर कैसे लिखेंगे? एसी वेक्टर बराबर सी वेक्टर ऐसे लिखेंगे। एसी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। और बताइए सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन है यानी जीरो है, यानी सी वेक्टर में जीरो वेक्टर घटाएंगे वेक्टर सी हो जाएगा। और एसी वेक्टर के बराबर में आप लोग लिख सकते हैं, एसी वेक्टर के बराबर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एसी वेक्टर के पास जाना है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, याद होगा। यानी एसी वेक्टर बराबर आप लोग एबी वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर। यानी एसी के पास जाना है तो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। आप देखिए एबी वेक्टर प्लस और बीसी वेक्टर के बदले में, यानी बीसी बराबर एडी है, यानी बीसी वेक्टर के बदले में एडी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि बीसी वेक्टर किसके बराबर है, एडी वेक्टर के बराबर है। देखिए यानी बीसी वेक्टर के बदले में आप लोग क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर। आप देखिए एबी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, यानी वेक्टर बी में जीरो घटाएंगे वेक्टर बी हो जाएगा। एडी कैसे निकालते हैं, एडी डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे यानी डी वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे? एसी का मिडिल पॉइंट, एसी का मिडिल पॉइंट निकालना है, यही मिडिल पॉइंट है। कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर सी में जीरो जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, मिडिल पॉइंट फार्मूला। वेक्टर सी में जीरो जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। बताइए वेक्टर सी का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं बताओ? वेक्टर सी का मान निकाले हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस 0/2। इसी को लिख सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन 2, यही मिडिल पॉइंट हो गया एसी का। अब आप मिडिल पॉइंट बीडी का निकालिए, यानी मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी बीडी का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। बताइए बीडी का मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग निकालते हैं, देते हैं। यानी बीडी का मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा? तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर बी, सॉरी डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर डी, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी अपॉन 2, यानी रिजल्ट हो गया वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। देखिए तो दोनों का रिजल्ट सेम है कि नहीं?
मिड पॉइंट ऑफ एसी जो जितना है उतना ही मिड पॉइंट ऑफ बीडी है, यानी दोनों का मिड पॉइंट समान है कि नहीं है? बिल्कुल समान है। दिस इंप्लाइज मिड पॉइंट्स बाइसेक्ट each other। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट जो है, ठीक है, यानी मिड पॉइंट्स पे ये दोनों एक दूसरे को काटता है। मिड पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या करता है? काटता है। चूंकि मिड पॉइंट एसी का जितना है उतना ही मिड पॉइंट ऑफ बीसी का बीडी है। इसका मतलब क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब होता है कि डायगोनल जो है एक दूसरे पे काटता है। इसका मतलब है जितना मिड पॉइंट ऑफ एसी हुआ उतना ही मिड पॉइंट ऑफ क्या हुआ? बीडी हुआ। यानी मिड पॉइंट ऑफ एसी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बीडी। यानी जितना एसी का मिडिल पॉइंट है उतना ही बीडी का भी मिडिल पॉइंट है। यानी एसी का मिडिल पॉइंट जो है वही बीडी का भी मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। यानी आपको साबित करके दिखाना है सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स इसका एक दूसरे पर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्योंकि एसी का जो मिडिल पॉइंट हुआ वही बीडी का भी मिडिल पॉइंट हो गया। यानी दोनों का मिडिल पॉइंट समान है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये चीज साबित हो गया। अब साबित करके दिखाना है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां तक पहले उतर लीजिए। ठीक है, अब साबित करके दिखाना है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही आपका सी, यही आपका डी, इसको वेक्टर सी, इसको वेक्टर डी। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अब हमें साबित करके दिखाना है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी एसी वेक्टर और डॉट बीडी वेक्टर बराबर क्या होगा? 0। तो चूंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, एसी वेक्टर डॉट बीडी वेक्टर बराबर 0। या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि एसी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीडी वेक्टर पर, चूंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आप लोग को प्रूव करके दिखाना है कि एसी वेक्टर डॉट बीडी वेक्टर बराबर 0, ये साबित करके दिखाना है। आप लोग ये बताइए कि एसी वेक्टर का मान हम लोग का कितना आया था? बताइए, यहां पे लिखा हुआ है एसी वेक्टर का मान वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी आया हुआ था। डॉट बीडी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर में बी वेक्टर घटाएंगे, डी वेक्टर में बी वेक्टर घटाएंगे। इसी को वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं डी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी डी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए डी वेक्टर किसका मान है? डी वेक्टर का स्क्वायर के बदले में
आप लोग लिख सकते हैं कि एडी वेक्टर कैसे निकालते हैं? डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। इसी के बदले में आप लोग एडी वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए बी वेक्टर, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, यानी ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बदले में ए बी वेक्टर आप लोग लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, यानी डी वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर, यानी डी वेक्टर बराबर आप लोग एडी वेक्टर लिख सकते हैं। तो डी वेक्टर के बदले में एडी वेक्टर, बी वेक्टर के बदले में एबी वेक्टर। अब रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है, चारों साइड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एडी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर बराबर जीरो। इन रोम्बस, सिंस इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सम चतुर्भुज में सभी साइड इक्वल होता है, सब साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ बताओ? इसका रिजल्ट किसके बराबर हुआ? जीरो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एसी वेक्टर डॉट बीडी वेक्टर बराबर जीरो, यानी एसी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीडी वेक्टर पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यही प्रूव करके दिखाना था। देखिए बहुत हल्का है, उतार लीजिए। अगला है तीसरा है so that angle of a semicircle is a right angle triangle. A right angle. So that angle of a semicircle is a right angle. इसका मतलब यह होता है कि साबित करके दिखाइए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बना कोण समकोण होता है। ये साबित करके दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछता है। अर्धवृत्त का फिगर बनाना है, सेमी सर्कल का फिगर बनाना है। यही आपका सेमी सर्कल है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, चांद के आकार का। यही आपका सेमी सर्कल है, जिसको आप लोग अर्धवृत्त भी कहते हैं। यही ए पॉइंट है, यही बी पॉइंट है, यानी आपका ये डायमीटर है ए बी। और यही आपका जो है ऑरिजिन है, ओ पॉइंट है, यानी सेंटर है सर्किल का। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए मान लिए, तो बताइए इसका पोजीशन वेक्टर को क्या मानेंगे? माइनस वेक्टर ए। क्यों? चूंकि ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से दोनों इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन अपोजिट है। लेकिन ये क्या है? तो अपोजिट है। ये ओ बी हो गया, ये ओ ए हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है।
ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ये हो गया प्लस ए वेक्टर, चूंकि ये ओ बी वेक्टर हो गया और ये हो गया ओ ए वेक्टर, तो दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये वेक्टर ए तो ये क्या हुआ माइनस वेक्टर ए। यहीं पे हम लोग पी पॉइंट मान लेंगे, यहीं पे हम लोग क्या मानेंगे पी पॉइंट। पी को एक पॉइंट मान लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी है, समझ गए। इसको माइनस वेक्टर ए का है माने चूंकि ये ओ बी है और ये ओ ए है, ओ से बी जा रहा है, ये ओ से ए जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, ये ए तो ये माइनस ए हो गया। अब दोनों के बीच अब दिखाना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी एपी और पीबी के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये प्रूव करके दिखाना है। यानी वी हैव टू प्रूव दैट कि एपी और पर पीबी के बीच यानी एंगल बिटवीन एपी एंड पीबी बीपी इज 90 डिग्री। हमें साबित करके दिखाना है कि एपी और बीपी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब यह होता है कि एपी वेक्टर दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यानी एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर बराबर क्या होगा 0, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर, चूंकि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए दोनों के टेल को मिलाते हैं या दोनों के हेड को मिलाते हैं। एपी का जो टर्मिनल पॉइंट है वही बीपी का भी टर्मिनल पॉइंट है, दोनों के हेड को मिलाए और दोनों के बीच का एंगल निकालना है कि 90 डिग्री है, यानी एपी डॉट बीपी। अच्छा एपी डॉट पीबी कहने दिए, ये भी सवाल पैदा होता है। तो हम लोग एपी का हेड को बीपी के हेड से मिलाते हैं, या तो दोनों का हेड मिलाते हैं या तो दोनों का टेल। अब पीबी जब एपी डॉट पीबी कीजिएगा, इसका हेड और पीबी का टेल कभी मिलेगा, दोनों के बीच का एंगल कभी निकलेगा, दोनों का हेड मिलाते हैं या दोनों का टेल मिलाते हैं। एपी डॉट पीबी और ये किसके बराबर है बाबू, ये किसके बराबर है तो 0 के बराबर है। ये साबित करके दिखाना है। 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। अब बताओ एपी वेक्टर कैसे निकालते हैं। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। बीपी कैसे निकालते हैं, तो पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। अब रिजल्ट हो जाएगा पी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और पी वेक्टर प्लस ए वेक्टर पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसी को पी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही आपका हो गया ओपी वेक्टर, इसी को पी वेक्टर कहते हैं। ओपी वेक्टर का रिजल्ट क्या होगा, पी वेक्टर माइनस 0, रिजल्ट पी वेक्टर हो जाएगा। यानी पी वेक्टर के बदले में ओपी वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो ये जो ओबी है ये क्या है, रेडियस है, ये ओपी भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, यानी सभी साइड बराबर है, सभी साइड क्या है, बराबर है। अब देखिए ओपी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ओपी क्या है,
ओपी का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये सारी क्या है, रेडियस है। या ओबी क्या है, रेडियस है। ओए क्या है, रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस है। इसके बदले में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, जीरो के बराबर हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी एपी वेक्टर, इसका मतलब है एपी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीपी वेक्टर पर, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही चीज साबित करके दिखाना था, बहुत हल्का। ठीक है, ओपी वेक्टर बराबर क्या होगा, आर। ओपी का डिस्टेंस देखिए, ओपी का डिस्टेंस ओ से पी तक का डिस्टेंस, यानी ये देखिए क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये भी क्या हुआ, रेडियस। ये भी क्या हुआ, रेडियस। सभी साइड तो बराबर होता है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या कहलाता है। सब त्रिज्या बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यानी ओपी के बदले में क्या होगा, आर हो जाएगा, आर स्क्वायर। यानी ओपी वेक्टर बराबर क्या हुआ, आर। यानी आर स्क्वायर हो गया। ओपी मतलब क्या हुआ, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना, आर। चूंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और ए वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होगा, आर रिजल्ट हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो के बराबर हो गया। दैट मीन्स एपी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, बीपी वेक्टर पर। यही साबित करके दिखाना था, बहुत हल्का है। फिर से समझ लीजिए, एपी और बीपीवी के बीच, बीपी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि एपी और बीपी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यही साबित करके दिखाना है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों का डॉट जीरो होगा। एपी निकाल लेंगे, बीपी निकाल लेंगे, पी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ओपी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ओपी वेक्टर का रिजल्ट क्या है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ओ से पी तक का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। ओ से पी तक ये त्रिज्या है देखिए, और त्रिज्या ये क्या है, ओ से पी तक का डिस्टेंस, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या रेडियस कहलाता है, रेडियस का स्क्वायर। ये भी रेडियस हो गया, ये भी आर हो गया। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, सब त्रिज्या बराबर होता है। यानी वेक्टर ए के स्क्वायर के बदले में भी क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। रिजल्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि एपी वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है, बीपी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आज हम यहां तक सिखा दिए। 3 प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल में सिखाए हैं। तीनों प्रॉब्लम को 2-2 बार बना के जरूर सेंड करेंगे। हम इनवर्स ट्रिगो भी पढ़ाएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और 11th का क्लास कल से स्टार्ट होगा, जिसका लाइव क्लास शाम में 7 बजे चलेगा। या तो वीडियो अपलोड होगा या तो लाइव होगा। आप लोग अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से बनाना है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है। और कल हम फिर मिलेंगे। कल से हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास 11th का भी स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग में सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 4 से 5 खंजरपुर, और सराय में 12 से 1 11th का समय है, 1 से 2 12th। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन को 3-3 बार बना के जरूर भेजिएगा। थैंक यू। जय महाकाल।